अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बाबर अली है। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए वीडियोग्राफ़ी की वीडियो लेकर, जिसमें आपको मैं बताऊँगा जो वीडियोग्राफ़र होता है वो कौन-कौन से काम करता है और कैसे लाखों कमा सकता है वो एक अच्छा वीडियोग्राफ़र। जैसे कि आपको पता है, मैं खुद ऑनलाइन काम करता हूँ। ऑनलाइन दराज़ पे मैं एज़ अ सेलर के तौर पर काम करते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं। मुझे दराज़ पर काम करते हुए तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं और 3 से 4 सालों में मैंने तकरीबन 2 से 3 वीडियोग्राफ़र और फ़ोटोग्राफ़र चेंज किए हैं। उनकी ख़ास वजह एक ये थी कि चेंज करने की, उनको किसी को कुछ चीज़ का पता है, किसी को कुछ का पता है, किसी को कुछ का पता है, यानी कि प्रॉपर नॉलेज नहीं है एक वीडियोग्राफ़र को। जितने भी होगा नॉलेज, अच्छे-अच्छे भी फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, वीडियोग्राफ़र होते हैं, लेकिन मुझे आज तक अच्छा ऐसा नहीं मिला कि जिस हिसाब से वो उन्हें हम लोग चार्ज करते हैं, वो चार्ज करते हैं हमसे, तो उस हिसाब से वो काम नहीं देते हमें। एक अच्छे वीडियोग्राफ़र का काम होता है एक प्रोडक्ट की, जब वो फ़ोटोग्राफ़ी करता है या वीडियोग्राफ़ी करता है, वीडियोग्राफ़र की हम बात कर रहे हैं इस वक़्त। जो वीडियोग्राफ़र होता है वो कंप्लीट चीज़ को बताता है इसमें डिटेल, यानी कि आप देखें कि मैं मेकअप सेल कर रहा हूँ आज के इस टाइम में ना, यानी कि इस पीरियड में, यानी कि 2024 में मैं मेकअप का काम कर रहा हूँ। तो मेकअप में मेरे पास ब्रशेज़ होते हैं, डिफ़रेंट चीज़ें होती हैं। मुझे एक बॉक्स है, मैंने सेल करना है, उसकी मैं प्राइस लगा रहा हूँ 550 लगा रहा हूँ। तो 550 कस्टमर वैसे तो नहीं यानी कि पे करेगा मुझे, वो चीज़ को चेक करेगा। चीज़ को चेक तो रिव्यू के ज़रिए हो जाती है, लेकिन एक वेल डिफाइंड प्रोडक्ट की वीडियोग्राफ़ी होना बहुत ज़रूरी है, कि जब हम चीज़ को रैंक करवाना चाह रहे होते हैं, तो इसके लिए फ़ोटोग्राफ़ी तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी के साथ एक शॉर्ट क्लिप भी होते हैं, 2-4 नहीं इनके प्रोडक्ट के होते हैं। तो वो हम लोग अगर वेल डिफाइंड देंगे, यानी कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, उसको अच्छी तरह से वीडियोग्राफ़ी के थ्रू डिफाइन करेंगे, यानी कि इसकी, यानी कि जो बैक हैंडल होता है वो ब्रश का, वो किस चीज़ का है, यानी कि मेटल का है या वुडन का है। सारी चीज़ें हमने डिफाइन करनी होती हैं। लेकिन एक वो जो होता है ना हमारा फ़ोटोग्राफ़र या वीडियोग्राफ़र, वो अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर पा रहा होता। उसकी ख़ास वजह ये है कि एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, एक यानी कि 2-4 चीज़ों को नेट से देखा, नेट के देखने के बाद यानी कि प्रॉपर एक कोर्स नहीं करते वहाँ। मैंने जो आज तक ना यानी कि किया है, किसी से सीखते भी हैं ना, प्रॉपर तरीके से सीखते नहीं हैं। अगर किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से सीखेंगे ना, तो आपके अंदर वो पता चलेगा चीज़ का, आपका काम बताएगा कि हाँ, अभी इस बंदे को पता है कुछ ना कुछ। तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मेरे पास कुछ देर पहले एक वीडियोग्राफ़र था, बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा काम करता था। हाँ, उस बंदे में ये था कि वो वीडियो को बनाता था, या मुझे पता चलता था ना ऐज़ अ सेलर, मैं खुद फ़ील करता था कि मेरी चीज़ की अच्छी प्रोडक्शन कर रहा है बंदा। लेकिन वो अच्छा था, ज़ाहिर बात है अच्छी चार्ज करने वाला था, तो काफ़ी अच्छी यानी कि पे हम करते थे उसे। लेकिन उसके पास हमसे भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी आ गई, यानी कि और किसी बंदे ने हायर कर लिया उसे, उसने हमें छोड़ा, वो किसी और के पास चला गया। ऐसे ही होता है, वीडियोग्राफर बहुत सारी फील्ड में ऑनलाइन वर्किंग में काम करते हैं। आपको जैसे कि आपको पता है, आने वाले जो 2-3-4 साल हैं, ये अवाम चेंज कर रही है अपने कारोबार को ऑनलाइन की तरफ। जो फिजिकल थे काम कर रहे, यानी कि शॉप्स बनाई हुई थी, वो प्रॉपर शॉप्स को छोड़कर, इनके शॉप पर तो काम है, लेकिन शॉप को छोड़कर ना साथ ही ऑनलाइन अपना काम शुरू कर रहे हैं, ताकि जो आने वाली, आपको पता है यूथ हमारी जो है, जो इस वक़्त हमारी यूथ है ना, वो ऑनलाइन चीज़ें यानी कि बाय करने, सेल करने में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्ट उनका इसलिए है कि उन्हें अच्छी चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं, यानी कि वेल डिफाइन होती हैं, फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी हुई होती है, हर काम अच्छा, उनका टाइम भी नहीं वेस्ट होता, यानी कि टाइम ज़ाया नहीं होता। किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, 1 क्लिक पे उन्हें वो चीज़ मिल जाती है। यानी कि हमें चाहिए, ये माइक ही है, मैं सर्च करूँगा माइक, इसका मॉडल नोट करूँगा, तो दराज़ पे मुझे ईज़िली अवेलेबल होगा, अमेज़न पे मुझे ईज़िली अवेलेबल होगा। बहुत सारी ऐप्स हैं जिन पे ऑनलाइन काम करते हैं, तो हम मैं ऐज़ अ कस्टमर, जब मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मैं किसी चीज़ को परचेज़ करना चाह रहा हूँ, यानी कि ये मैं माइक ही लेना चाह रहा हूँ, तो मैं माइक को सर्च करूँगा। मैंने सर्च किया, मैंने क्लिक किया, तो मेरे ऊपर जो वीडियोज़ आ रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, दराज़ पे लगा हुआ है, ये किस-किस चीज़ पे
किस किस प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है, तो मैं तो वही लूँगा जिसमें मुझे अच्छी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसके बारे में, क्या चीज़ है, किस तरह ये वर्क करता है, तो फिर ही मैं लूँगा ना। मैं ऐसे तो नहीं इसका यानी कि पे करने वाला, कोई भी नहीं पे करता ऐसे। तो एक चीज़ जो प्रोडक्ट है हमारी, उसे अच्छी तरह से डिफाइन करना चाहिए। यानी कि वीडियोग्राफर जो होता है ना, वो एक पिक्चर्स को यानी कि पिक्चर्स के मजमूए को जोड़कर एक ऐसी चीज़ बना देता है। यानी कि एक चीज़ है, ये माइक ही है, वो अपनी वीडियोग्राफी के थ्रू इस तरह की फ़ील देता है ना, जैसे कि ये प्लास्टर का बना हुआ है तो प्लास्टर की फ़ील देगा। यानी कि अपना साउंड उस तरह का यूज़ करेगा, अपनी वाइब्स उस तरह की देगा। यानी कि वो हर लिहाज से उसको चेक करेगा कि किस तरह मैं कस्टमर को ये सामने पेश करूँगा तो इम्प्रूव होगी। कस्टमर का ट्रस्ट जो होता है ना, वो मुझ पे बिल्ड होगा, इस प्रोडक्ट पे बिल्ड होगा। तो एक वीडियोग्राफर जो होता है वो ऑनलाइन जो वीडियोग्राफी होती है उसमें बेहतरीन से बेहतरीन चार्ज करता है और बेहतर रोल अदा कर रहा होता है। सेलर तो बस अपनी स्टॉक को देख रहा होता है, स्टॉक को यानी कि पूरा कर रहा होता है। बाकी मेन चीज़ें या प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा होता है सेलर, तो हम लोग तो यही करते हैं। बाकी जो हमारा काम है, हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, प्रोडक्ट हमें मिल गई, हमने सेल करनी है ऑनलाइन, वो हम पहले अपने फोटोग्राफर को भेजते हैं, फोटोग्राफर को और वीडियोग्राफर को भेजते हैं कि इनके शॉट बना दो, हमें पिक्चर्स बना दो। शॉट जो होते हैं वो उनका एक एंगल होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक एंगल होता है, जिस एंगल पे रख के उसका बैकग्राउंड, उसकी सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है, वो खुद ही कर रहा होता है फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर। मैं फोटोग्राफर का नाम इसलिए साथ ले रहा हूँ क्योंकि जो फोटोग्राफर होता है वही हमारा वीडियोग्राफर भी है। एक यानी कि स्पेसिफिक नहीं बंदा कि यानी कि ये वीडियोग्राफी में ही माहिर है या फिर ये फोटोग्राफी में ही माहिर है, क्योंकि एक बंदा है हमारा जो इस वक्त हमारे साथ काम कर रहा है, तो मैं उसकी बता रहा हूँ कि वो हमसे अच्छी खासी रकम चार्ज कर रहा है। तो आप भी कमा सकते हैं, आप हमसे भी लिंक हो सकते हैं या किसी से भी बेहतर अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। हम शायद आपको ना उतनी दे सकें, यानी कि पे ना कर सकें, आपकी आपके नॉलेज के लेवल का ना दे सकें पे आपको, लेकिन आप अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। एक अच्छे बिजनेसमैन को अपना फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर चाहिए होता है, क्योंकि उसने अपना कारोबार को बढ़ाना होता है, ना कि कम करना होता है। कारोबार तभी बढ़ता है जब हमारे पास उसकी अच्छी डिटेल होती है, उसका वो चीज़ हम सेल करें। जो एक बिजनेसमैन होता है ना, वो सिर्फ अपने लेन देन को ही देख रहा होता है, यानी कि पैसों के देख रहा है, पैसे की यानी कि कर रहा होता है, किसको देने हैं किसको नहीं। यानी कि आपने देखा होगा पाकिस्तान के अक्सर बिजनेसमैन बस अपना ना यानी कि वो ही कर रहे होते हैं हैंडल, बाकी सब उन्होंने बंदे रखे हुए होते हैं। तो आप मैं तो यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन सेलिंग की तरफ, ऑनलाइन काम की तरफ आएँ। इसमें चेक करें कि किस तरह का आपके लिए स्कोप बहुत है इसमें ऑनलाइन काम में। तो ऑनलाइन काम में आप वीडियोग्राफ़ी का अच्छी खासी रकम आप चार्ज कर सकते हैं। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी काम में आओ, ऑनलाइन प्रोडक्ट वीडियोग्राफ़ी में ही आओ। इसके अलावा आप शादी-ब्याह की यानी कि जो इवेंट होते हैं, उन पे भी वीडियोग्राफ़ी कर सकते हैं। उन पे बहुत अच्छी-अच्छी रकम चार्ज करते हैं। ये नहीं देखना आपने कि आप विलेज में हैं या किसी भी चीज़ में हैं, छोटे शहर में हैं या बड़े शहर में हैं। आप अपने काम से लोगों को मुतासिर कर रहे होते हैं। आप अपनी रहन-सहन के, अपने माहौल से नहीं आप मुतासिर कर रहे होते। आप अपने काम से मुतासिर कर रहे होते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो इवेंट में आ जाते हैं, फिर वीडियोग्राफर का काम फोटोग्राफी प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रोडक्ट में नहीं, प्रोडक्ट वीडियोग्राफी में ही नहीं है, इवेंट में भी है। इवेंट के बाद हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट, यानी कि किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, किसी बिल्डिंग की एडवर्टाइजमेंट, किसी यानी कि कॉलोनी की एडवर्टाइजमेंट, किसी प्लाजे की एडवर्टाइजमेंट, किसी भी यानी शॉप की एडवर्टाइजमेंट, किसी कॉलोनी की एडवर्टाइजमेंट, वो सारी वीडियोग्राफी के थ्रू होती है। वो कौन सा यानी कि खुद ही उसके बैनर लगा दिए, बस काम खत्म हो गया। वीडियोग्राफी होती है उसकी प्रॉपर, जो वीडियोग्राफी के थ्रू बंदा एक्सप्लेन करता है। यानी कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हम लोग आए हैं इस कॉलोनी में, यानी कि आए हैं पाकिस्तान हाउसिंग में या गार्डन टाउन में या किसी भी कॉलोनी में आए हैं हम लोग, तो मैं आपको बताऊंगा ना वीडियोग्राफी के थ्रू मैं इसमें मैंने ये चीज़ें देखी हैं। इसमें इतनी स्पेस है आपके लिए, रेट क्या है, चीज़ें किस तरह का माहौल एनवायरनमेंट किस तरह का दे रहे हैं, और किस तरह की इनकी टाइमिंग है। आपको इनके साथ अगर मीटअप आपने करना है तो किस तरह की इनकी टाइमिंग है। ये सारी चीज़ें उनका सोशल मीडिया पेज होता है। सोशल मीडिया पेज पर जो एड्स लगाते हैं वो कौन सा वो खुद करते हैं। उनका एक
वीडियोग्राफर होता है जो उनकी इनके इंटरव्यूज़ करता है और इंटरव्यूज़ पोस्ट करता है। एक अच्छा वीडियोग्राफर जो होता है वो सोशल मीडिया पर भी आ सकता है। सोशल मीडिया पर अपना यानी कि एक्सप्लेन कर सकता है चीज़ों को, किस तरह से काम करना चाहिए। मैं आपको इनके जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है, मैं जिस चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ, मैं सनी अली को फ़ॉलो करता हूँ, मैं उनके कोर्स करता हूँ। मैंने दराज़ का भी कोर्स उनसे किया था, सनी अली से। चार्ज करते हैं वो, बीबीसी उनका है, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, तो उनके प्लेटफ़ॉर्म पे आपको हर चीज़ का तकरीबन मिल जाएगा ऑनलाइन काम की तरफ से ना, यानी कि जो कोर्स होते हैं वो सारे आते हैं उन पे। तो अच्छी खासी वो रकम चार्ज करते हैं, ये नहीं मैं कहता चार्ज नहीं करते। तकरीबन 50 हज़ार के उनके कोर्स होते हैं, वो आप बाय करें तो आपको ये नहीं है आप अपने स्किल्स के लिए अपने अपने पैसे ना खर्च करें। मैं तो ये कहता हूँ अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है तो अपना पहले अपने आप पर खर्च करें। कुछ अपने यानी कि सेविंग में से ना कुछ खर्च करें, कुछ कोर्स खरीदें, ताकि आपको फ़ील हो कि आपने कुछ पैसे लगाए हों, उनसे कुछ सीखना भी है आपने। ये नहीं है आप पैसे लगाकर साइड पे हो जाएँ, तो या और जी मैं तो ये कहता हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ फ्री में मिलेगी ना, तो आपको उसकी ना यानी कि होगी नहीं, वैल्यू नहीं होगी। अगर आपको उसकी चीज़ को पे करना पड़ेगा, उस चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो आपको ना उसकी अच्छी खासी वैल्यू होगी। मैंने किस तरह हासिल किया और कितनी देर लगी है मुझे इसको हासिल करने में। तो आपको ना उस चीज़ की कदर होगी, उसकी उसके ऊपर जो टाइम लगाएँगे आपको उसकी यानी कि बहुत वैल्यू होगी। आपने कोई चीज़ अपने खुद के पैसों से ली होगी तो वो तो वेल एंड गुड है ना, वो तो वैसे ही आपको आपको काम करने का भी दिल करेगा। अगर आपको कोई चीज़ फ्री से मिल जाती है ना, फ्री में मिल जाती है, ये नहीं मैं कहता फ्री में नहीं मिलती, फ्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती हैं। जीएफएक्स है, बहुत अच्छा इल्म इतना है कि मैं खुद इलस्ट्रेटर उनसे कर रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिलती है ना, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी आपको पे करके उसकी वैल्यू होती है। यार ये मैंने इस तरह की चीज़ आप देखें ना, आप मोबाइल लेते हैं अपना, अपने पैसे से लेते हैं, तो उसकी आपको कदर होती है। अगर आपको वही चीज़ फ्री में मिल जाए, किसी भाई ने ले दी या किसी और ने कज़न ने ले दी, तो उसकी आपको वैल्यू नहीं होगी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप अपनी जो अपने सोर्सेज़ हैं, अपने आप पर खर्च करें, ताकि आपको कदर तो हो ना उस चीज़ की कि मैंने ये इस चीज़ पे खर्च किया है, तो मुझे इस चीज़ को यानी कि इस चीज़ का सही इस्तेमाल करना है, इस चीज़ से फ़ायदा ही लेना है। तो वीडियोग्राफ़र बहुत सारे काम कर रहे हैं, वीडियोग्राफ़र का मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप वीएलसी देखें, वीबीसी देखें और उनसे कोर्स करें, तो एक अच्छे वीडियोग्राफ़र बनें और अपनी यानी कि वर्क करें, अपना फ़ील्ड में आएँ अपनी, जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। बंदा एक वीडियो देखकर यूट्यूब से वीडियो देखी कि उसने बता दिया वीडियोग्राफ़र ये काम कर रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना किसी चीज़ में, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं खुद नहीं कुछ कर सकता अगर मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं दरा आज से 3 से 4 साल पहले ना मैं दराज़ को समझता था बहुत अच्छी चीज़ है, तो मुझे इस चीज़ में आना चाहिए। मैं वैसे भी और भी 2-3 काम कर रहा था, मैंने उनको छोड़ा, सारा कुछ छोड़कर ना यानी कि एक कोर्स था वो मेरे पास शेयर ही था, मैंने शेयर ही किया था किसी से, तो मैंने उनसे किया सनी अली से वो कोर्स किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं काफ़ी अच्छी इनके अपनी कमा रहा हूँ, अपना खुद के सोर्सेज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सारे अपने रेफ़रेंस दे रहा हूँ अपने। अपनी जो मार्केट में डीलिंग है वो मैं अपनी इम्प्रूव कर रहा हूँ, मार्केट में जाता हूँ, काम करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, प्रोडक्ट के हवाले से ही प्रोडक्ट लेने के लिए। मैं तकरीबन मुझे नहीं कभी फ़ील हुआ कि मैं कम हूँ किसी से, उम्र कम है लेकिन कम तो नहीं हूँ ना किसी से, अपना काम कर रहा हूँ। कोई मसले वाली बात ही नहीं है, सब हैं साथ मेरे। तो अगर आप काम करेंगे ना तो आपको फैमिली भी सपोर्ट करती है, अगर आप काम ही नहीं करेंगे मुझे ना मैंने कुछ दिन पहले आपको यही एक वीडियो बनाई थी कि आपको अपना बिज़नेस करना चाहिए। तो मुझे काफ़ी बंदों के मैसेज आए कि बाबर भाई हमने काम तो कर लें, हमें फैमिली पैसे नहीं देती, हम इन्वेस्ट किधर से लें? यार भाई अपना पहले फैमिली को कुछ करके तो दिखाएँ ना कि हम कुछ करने के काबिल हैं, फिर ही वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना। वो ऐसे तो नहीं है कि बेशक 2 लाख ही लगाना है, लेकिन 2 लाख लगाने के लिए आप उतनी वैल्यू भी देना उनको कि मैं कुछ करके तो दिखाऊँगा तो तभी मुझे घर वाले पैसे दे रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं दे सकते कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं घर पे हूँ तो मुझे 2-3 लाख रुपए दे दिया बेटा ये यूज़ करो, काम करो अपना। ऐसे तो नहीं हो सकता, कुछ करोगे तब भी पैसे मिलेंगे घर से। तो
आप अपना इस फील्ड में आए ऑनलाइन काम की तरफ। ऑनलाइन काम की मार्केट बहुत बड़ी है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी, सेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। यार देखो, मैं कुछ भी नहीं था 2-3 साल पहले, मैं देखूँ ना, मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं आया हूँ इस फील्ड में, मुझे काफ़ी सारी इल्म मिला है, काफ़ी नॉलेज आया है इस फील्ड के बारे में। अभी भी मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता, यानी कि मैं अभी भी लर्निंग की तरफ ही हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ। कुछ सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी मुझे नहीं पता चलती, मैं खुद किसी को फाइंड आउट कर रहा होता हूँ कि ये मुझे मसला आ गया। मैं एक ही चीज़ पर नहीं रहता कि किसी से सीखूंगा या किसी से, मैं कोई जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही, मैं यूट्यूब से, गूगल से, ये सारे टीचर हैं आपके, गूगल, यूट्यूब सब टीचर हैं आपके। अगर बाहर से मिल रहा है बाहर से लो, इनके नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज इकट्ठा करो बस। एक वीडियोग्राफर भी ऐसा ही है, एक वीडियोग्राफर को एक्सप्लेन करना होता है, एक वीडियोग्राफर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं मैं कहता कि आप गैजेट ले लो, यानी कि कैमरा ले लो, निकॉन ले लो, सोनी ले लो या आईफोन ले लो। जो आपके पास सिंपल चीज़ है ना, यानी कि फ़ोन है, सिंपल कैमरा है या कोई भी चीज़ है, उससे शुरू करो। अगर शुरू करेंगे ना तो आगे अपॉर्चुनिटी, आगे मौके ज़्यादा आते हैं। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए शायद कोई बेहतर करे, आपके लिए कोई ऐसा निज़ाम आपके लिए हो जाए, बन जाए, जिससे आप पैसे कमाएँ और अपना कैमरा लें, अपनी मर्ज़ी का लें, अपना ड्रीम चीज़ लें, ड्रीम कैमरा लें। ख्वाब सबके होते हैं, लेकिन ख्वाब को पूरा करने के लिए ना उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया फ़ोटोग्राफ़ी को और वीडियोग्राफ़ी को, और बाद में कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑनलाइन काम की तरफ आपका रुझान लाएँ, वो डिस्कस की हैं। ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताया आपको कि ऑनलाइन कोर्स कौन से, मैं किस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ और किस चीज़ को फ़ॉलो करते हुए मैंने अपना काम शुरू किया है दराज़ पर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और नेक्स्ट मैं एक सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा वीडियोस के थ्रू ही। और वीक में 2-3 ऐसे व्लॉग्स होंगे जिनमें मैं अपनी लाइफ को शेयर कर रहा हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ को शेयर कर रहा हूँ, अपनी फैमिली की लाइफ को शेयर कर रहा हूँ, अपने कारोबार के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो 2-3 ऐसे होंगे जिसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो यही हमारी एक वीक की रूटीन हुआ करेगी। जो मेरी लाइफ़स्टाइल होगी वो ऐसे ही होगी जो सिंपल है। अगर कोई चीज़ आ रही है डिस्टर्ब हूँ, वो ऐसे ही डिस्टर्ब हो आपको दिखाऊँगा। अगर कोई चीज़ से मैं खुश हूँ, वो भी आपको ऐसे ही दिखाऊँगा। कोई यानी कि एडिटिंग वगैरह, कोई कटिंग वगैरह नहीं होगी। सिंपल डिटेल में जो आपको मैं यानी कि आपको इंस्पायर करना चाह रहा हूँ कि मैं किस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ और किस तरह यानी कि अपना सारा निज़ाम चला रहा हूँ, फिर भी मैं अपना काम की तरफ, अपने यूनिवर्सिटी को भी मैनेज कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के पास भी जाता हूँ। मैं यानी कि टोबा का हूँ बेसिकली, लेकिन मैं अभी फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ और अपने काम को यानी कि भाई के साथ अपने काम को मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं ये आपको बताऊँगा कि मैं काम को